बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि मीट जो है वो हाई प्रोटीन फूड है और जब भी हम इसको खाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि इसके साथ सैलेड खाएं, रॉ वेजिटेबल्स लें और समटाइम्स इसके साथ मिला के भी हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, जिससे इसका टेस्ट और इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, जैसे कि आलू गोश्त हो गया, मटर गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया। तो आज मैं आपको मटर गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम जितना गोश्त जो है मटन धो के कुकर में डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं जिनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था, 1 टेबलस्पून जितना लहसुन है, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक है और 5 से 6 हरी मिर्चें थी वो भी डाल दी हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक डालूँगी मैं, हाफ़ टेबल स्पून जितनी ही हल्दी ऐड कर दी है और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च डाली है और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 ग्लास पानी और हमने इसको मिक्स कर देना है और 15 से 18 मिनट तक हमने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। तो अगर तो आपका मटन मासूम सा है वो गल जाएगा 15 मिनट में, और अगर थोड़ा सा मैच्योर है तो वो 18 से 20 मिनट भी ले सकता है। तो ये 18 मिनट में अच्छे तरीके से गल गया था मटन और पानी जो है वो तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना क्रश्ड धनिया और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला है। ये दोनों चीज़ें मोटी कुटी हुई थी। तो इसको मैंने बस इसका पानी खुश्क कर लेना है और पानी जैसे ही ड्राई होगा हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप जितना ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ऑयल इसलिए डालते हैं कि ये जमता नहीं है। तो बस आपने ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। कम से कम हम इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और अगर आप मटन को अच्छे तरीके से भूनोगे नहीं तो इसकी एक स्पेसिफ़िक स्मेल होती है जो ख़त्म नहीं होती और इसका मसाला भी अच्छा सा रेडी नहीं होता और ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट नहीं आ पाता। तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मटर, जो तकरीबन 350 ग्राम जितने थे। 2 से 3 मिनट हम मटरों को भी भून लेंगे, लेकिन हमने मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। आप देख रहे हो मटर बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश ग्रीन हो चुके हैं और भुन चुके हैं। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। तो अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं 2 ग्लास जितना पानी। यहाँ पे डिपेंड करता है आप ग्रेवी रखना चाहते हैं या शोरबा रखना चाहते हैं, पानी कितना डालें ये सारा आप ही डिपेंड करता है। तो मैंने इसका शोरबा बनाया था, मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी डाला था और 12 से 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो ये अच्छे तरीके से मटर भी गल चुके हैं और जो हाफ़ ग्लास है पानी तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, जो इस डिश की जान है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर देगी इसको। और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर और बहुत ही थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च ऐड कर दी है। इससे भी बहुत ही बढ़िया जायका आता है इसमें। 2 मैंने साबुत मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसमें जो फ्रेश धनिया होता है वो डाल दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। और आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। सर्दियों में ये डिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ और इवन राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है इसमें से और आप देख रहे हो उसका कलर और लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इसका टेस्ट भी इतना ही ज़बरदस्त होता है। और आप देख रहे हैं जो मटर हैं वो भी बिल्कुल टूटे नहीं हैं और अच्छे तरीके से गल चुकी हैं दोनों चीज़ें। जल्दी से आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरी आलू गोश्त की, गोभी गोश्त की और बाकी जो मैंने मीट के साथ डिशेस बनाई हैं नहीं देखी हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती हैं। आई होप आपको आज की डिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उस पर फॉलो करना मस्ट है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।